हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि जीआईसी प्रवक्ता का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आखिरकार उसके पीछे रीजन क्या रहा है, वजह क्या रही कि जिसके चलते जो है ये रिजल्ट नहीं आ पाया। और ऐसे में क्या 19 दिसंबर को आपका मेंस होगा। साथ ही साथ 27,000 जो है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के संबंध में भी अपडेट है, उस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों मैं इतने मुद्दों पर आज बात करने वाला हूं। सबसे पहले जीआईसी वाले में कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या 19 दिसंबर को मेंस होगा या नहीं होगा, मेंस की तैयारी किस तरीके से करें आप, सबसे ज्यादा ठोस नंबर आपको किस विषय में मिलने वाले हैं और निबंध को किस तरीके से तैयार करें। वहीं अगर हम पीजीटी की बात करें तो फॉर्म इसका कब तक आएगा, एग्जाम में कितना समय मिलेगा आपको फॉर्म आने के बाद। साथ ही साथ जैसा कि लगातार बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है चैनलों के माध्यम से कि इस बार योग्यता में परिवर्तन होगा, तो क्या क्या जो है योग्यता में परिवर्तन होगा और होगा तो किस तरीके के परिवर्तन होने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसे किस तरीके से तैयार करें, पिछले रिजल्ट से जो है आपने क्या सीखा है और अपने विषय को जो है किस तरीके से तैयार करना है, तो इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपके समझ में सारी चीजें आएंगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज करें, कॉल जो है रिसीव नहीं कर पाता। और टेलीग्राम से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता के बारे में कि आखिरकार इसका रिजल्ट जो है वो क्यों नहीं आया। जैसा कि दोस्तों पता चल पा रहा है कि पीसीएस प्री के रिजल्ट के चक्कर में, चलिए ठीक है मान लेते हैं, कुछ लोगों ने बताया कि पीसीएस प्री के रिजल्ट की वजह से नहीं आया क्योंकि पीसीएस को प्राथमिकता के पर जो है लेकर के आयोग चल रहा है। पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, सभी को पता है। बाद में फिर ये न्यूज आई मेरे पास कि आरओ प्री का एग्जाम है, इस वजह से नहीं आया। ठीक है, आज 5 दिसंबर है और आज आरओ का प्री का एग्जाम भी हो चुका है। अब क्या इसके बाद अगले हफ्ते आपका रिजल्ट आ सकता है? बिल्कुल हाँ, संभावना है। अब भी मैं कह रहा हूं संभावना है, क्योंकि ये संभावना शब्द जो है सुनते सुनते आप लोग भी पक चुके हैं और मैं भी परेशान हो चुका हूं। आयोग का वर्तमान में ये हाल है कि किसी भी तरीके की अपडेट अंदर से आपको नहीं मिल रही। किसी भी कैंडिडेट को गोपनीयता बहुत अच्छी तरीके से बरती जा रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस हफ्ते जो आने वाला सप्ताह है यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या 19 दिसंबर को आपका मेंस हो पाएगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं। जैसा कि मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाता है 2 से 3 दिन के अंतर्गत, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंतर्गत आपका रिजल्ट आ जाता है तो आयोग की ही गाइडलाइन में बता रहा हूं, इसकी गाइडलाइन है कि जब भी रिजल्ट आएगा और मेंस का जो फॉर्म भरा जाता है उसमें कम से कम 15 दिन का समय दिया जाता है। मेंस के फॉर्म के बाद में कम से कम 30 दिन के बाद जो है आप मेंस ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए बुधवार तक आपका रिजल्ट आता है और उसके बाद में, संभावना मंगल की है लेकिन मान लीजिए बुधवार तक आता है, उसके बाद में 15 दिन का समय दिया जाता है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस का पूरा फॉर्म भरा जाता है, सारी प्रक्रिया होती है, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह तैयार किए जाते हैं आयोग के द्वारा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फिर 30 दिन का समय दिया जाता है आयोग के द्वारा, इतना मिनिमम समय होता है मेंस के एग्जाम पहले का। तो क्या अगर ये हम समय जोड़ लें तो कम से कम ये मान के चलो कि 1 महीने से ज्यादा का समय आपका हो जाता है। तो ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में एग्जाम हो पाएगा। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें कि क्या वाकई में पेपर हो सकता है, क्योंकि भैया ये यूपी है और यूपी में कुछ भी संभव है। ठीक है, पारदर्शिता, गोपनीयता, सब कुछ भ्रष्टाचार मुक्त सारी चीजों के लिए जो है, चाहे राजनीतिक मंच हो या फिर मीडिया हो, कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन होता वही है जो हमेशा से होता चला आ रहा। कोई सा भी पेपर उठा के देख लें, जब तक वो पेपर लीक नहीं हो जाता, आउट नहीं हो जाता, तब तक समझो मजा नहीं आया है। यूपी है, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम देख लें या कोई सा भी टीजीटी पीजीटी कोई सा भी, किसी में चीजें जो है बहुत ज्यादा वायरल हो जाती हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई पेपर आउट हुआ है, और किसी में नहीं पता चल पाता तो ये होता भी है पूर्णतः जो है बहुत अच्छी तरीके से पेपर संपन्न हुआ। चिल्ला चिल्ला के राजनीतिक मंचों से कहा जाता है कि हमने इतने पद भरे और
सारी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हुई। तो निष्पक्षता का ग्राफ आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर बात करते हैं हम अपने मुद्दे पर कि आखिरकार क्या ऐसे में मेंस संभव है। अगर मेरी बात की जाए, मैं अपना पर्सनल व्यू दूं, तो मुझे नहीं लगता कि 19 दिसंबर में ये पेपर होगा, लेकिन फिर भी भाई कहा नहीं जा सकता। आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से जारी रखें। अगर मान लीजिए आगे भी बढ़ता है 10 दिन 20 दिन, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आपकी तैयारी में और ज्यादा निखार आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मेंस की तैयारी किस तरीके से करें, तो दोस्तों इसके संबंध में मैंने जीआईसी मेंस करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां पर जाकर के देख लें, आपको वीडियो मिल जाएंगे, 4-6 वीडियो हैं, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे। साथ ही साथ अब बात करने वाला हूं कि सबसे ज्यादा ठोस नंबर आपको किस विषय में मिलने वाले हैं। दोस्तों एक चीज बता दूं, मैं यहाँ चर्चा करने वाला हूं हिंदी की। हिंदी में क्या है, दो चीजें देखिए, हिंदी और दूसरा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और तीसरा जो है वो है आपका निबंध का। ये 3 टॉपिक आपके आने हैं। हिंदी का फिक्स सिलेबस है, जो भी सिलेबस है ये कंप्लीट है और फिक्स है। हमें पता है कि भाई हर टॉपिक से अगर एक एक क्वेश्चन देगा, तो आपको अगर सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। अच्छी बात यह है किसी भी तरीके का नंबर नहीं कटता। तो हिंदी अगर आपने अच्छी तरीके से संभाल लिया तो सोने पे सुहागा होगा। रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट तो देखो एक सागर है, अथाह समुद्र है। कोई सा भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री उठा लो, पॉलिटी उठा लो, ज्योग्राफी उठा लो, या साइंस का कोई सा जो है सब्जेक्ट ले लो। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मान लीजिए सिविक्स की ही मैं बात करूं, तो सिविक्स में ये मान के चलो कि 105 टॉपिक है लगभग, सिलेबस में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब 105 टॉपिक में हर टॉपिक से मिनिमम यानी कम से कम 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, यानी लगभग ये मान के चलो कि 500 प्लस क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे। इतना समय नहीं, और ना ही कहीं कोचिंग कराई गई है क्योंकि पहली बार इस पैटर्न से पेपर हो रहा है, और ना ही कोई मार्केट में इस तरीके की कोई किताब है जो अकेली ऐसी कोई किताब जो पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकती हो। इसके लिए कम से कम आपको 10 से 12 किताबों का अध्ययन करना होगा। 10 से 12 किताबें पढ़ने का मतलब है कि 2 साल चाहिए आपको, 2 साल का समय होना चाहिए, और इतना टाइम है नहीं। तो इसके लिए मैंने कंप्लीट नोट्स जो है तैयार किए हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो जो मैंने नंबर अभी बताया है आपको 9997123632, इसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से हिंदी का मैंने जीआईसी मेंस का एक बैच जो है गूगल मीट में कंप्लीट करा चुका हूं, तो उसके रिकॉर्डेड वीडियो प्लस नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। रही बात निबंध की, निबंध की किस तरीके से तैयारी करें, तो निबंध के संबंध में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देख लें। 2 किताबों के बारे में दोस्तों मैंने उन वीडियो में बताया है। 2 किताबें इतनी महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीएससी तक सभी स्टूडेंट इन किताबों को लेते हैं, और कोई सा भी निबंध है आपको इन्हीं किताबों से मिल जाता है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको 15 टॉपिक मैं दे दूंगा निबंध के, इन्हीं 15 टॉपिक्स में से ही आपको जो है निबंध मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, तो आप उसे कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात है। निबंध के लिए आप किसी भी तरीके से, मैं खुद कह रहा हूं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या इधर उधर से जो है आपको कुछ भी खरीदने वगैरह की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो है कम समय में आप अपने सब्जेक्ट को भी तैयार कर सकते हैं। ठोस नंबर वाला जो टॉपिक है हिंदी, उसमें भी आप अच्छी तरीके से लीड ले सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद है, और लगातार जो पीसीएस वगैरह का मेन से दे रहे हैं, आईएएस का मेन से दे रहे हैं, वो स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो कांटे की टक्कर होने वाली इस एग्जाम में आप चाहते हैं अगर कि भाई मेरा भी सिलेक्शन हो, तो निश्चित तौर पे कुछ अलग तरीके की रणनीति अपनाएं। अगर आपको ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। जैसा कि मैं शुरू से ही बोलता चाह रहा हूं, सामने सिलेबस होना चाहिए, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाएं खुद के, और फिर तैयारी करें। अब बात करते हैं दोस्तों पीजीटी के लिए कि पीजीटी के फॉर्म कब तक आ सकते हैं, जो 27,000 वैकेंसी के संबंध में है। एग्जाम कब तक हो सकता है, योग्यता में क्या, ये सारी चीजें जो है दोस्तों लगातार न्यूज में ये चीजें में आपको देखने को मिल रही है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के मांगा गया ब्यौरा। यूपी के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य की एक और भर्ती शुरू होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक और भर्ती शुरू होने जा रही है। जैसा कि मैं शुरू से ही बोलता चला रहा हूं कि भाई ये 27,000 वैकेंसी आनी ही आनी है,
बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं सर नहीं आएगी, आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप आराम से घर में बैठिए। जिसे तैयारी करनी है, चाहे टीजीटी है या फिर पीजीटी, वो निरंतर कई सालों से लगा हुआ है, सिलेक्शन उनका होना है। और जो इस इंतजार में है कि पहले फॉर्म आ जाए और उसके बाद में फिर फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे बुक्स वगैरह, कोचिंग वगैरह, नोट्स वगैरह, तो उनका सिलेक्शन भाई नहीं होगा। आपने सीख ली होगी, अगर आपने ये वाला 2021 जो अभी हाल ही में वैकेंसी संपन्न हुआ, अगर आपने ये वाला पेपर दिया होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से सिलेक्शन होता है। 2-4 दिन या 1-2 महीने की तैयारी में कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, किसी भी एग्जाम की बात करें। आगे देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिख करके 3 से 12 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी यानी अध्याचन अपलोड करने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, 3 से 12 दिसंबर तक जो है सारी वैकेंसियां, जिस कॉलेज में जितनी वैकेंसी खाली है उन सभी का अध्याचन जो है बोर्ड के पास आ जाएगा, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के पास। उसके बाद क्या होगा, बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा, यानी फॉर्म निकाल दिए जाएंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कुल मिला के ये मान के चलो कि चुनाव की आचार संहिता से पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और चुनाव के ठीक बाद जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी ज्यादा समय नहीं लेंगे, जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएगा तुरंत एग्जाम होगा। कुल मिला के ये मान के चलो कि एक सुनहरा मौका है, 5 से 6 महीने या फिर इससे थोड़ा सा कम समय भी हो सकता है, 4 से 5 महीने मान के चलो, इतना समय आपके पास है। अब इतने समय में पहाड़ जैसा सिलेबस करना, तैयार करना एक बहुत बड़ी बात है, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो। पिछली बार के रिजल्ट में सिविक्स में अच्छे खासे सिलेक्शन हुए हैं मेरे नोट्स से। जिन लोगों ने नोट्स लिया था, तैयारी की है, तो अच्छा खासा रिजल्ट रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट सिविक्स है, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस है, तो आप जो है नोट्स के लिए मेरे से 9997 जो मैंने नंबर बताया 123 और 632, इसमें आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल रिसीव नहीं कर पाता। अब बात करते हैं क्या योग्यता में परिवर्तन। दोस्तों लगातार जो है भ्रम फैलाया जा रहा है तमाम यूट्यूबर्स के द्वारा और अलग अलग चैनल्स के माध्यम से। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि किसी भी तरीके का योग्यता में परिवर्तन नहीं हो रहा है इस बार के टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी में। लेकिन हाँ, इसके बाद संभावना है कि इसके बाद जो वैकेंसी आएंगी उसमें निश्चित तौर पर योग्यता में परिवर्तन हो जाएगा और ये जो भर्ती है, यानी ये जो पद है टीजीटी हो या पीजीटी, इतना टफ हो जाएगा इक्वल टू आईएएस। क्योंकि पहले प्री देंगे, फिर मेन से देंगे, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के साथ साथ क्लासरूम में आपको पढ़ा के भी दिखाना पड़ेगा, जाकर के आपका चयन होगा। यानी ये एक गोल्डन चांस है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो अच्छी तरीके से आपको अभी से मेहनत करनी होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया चुनाव है और चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इतनी हिम्मत नहीं की जा सकती कि इस तरीके की योग्यता में परिवर्तन ला दें या नई शिक्षा नीति को लागू कर दें, क्योंकि सभी को पता है युवा वर्ग को साधना सभी की प्राथमिकता है। असली जो वोट बैंक है वो युवा वर्ग ही होता है, शिक्षित वर्ग ही होता है। तो ऐसे में जो है बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, किसी भी तरीके की टेंशन ना लें कि योग्यता में परिवर्तन होगा। बहुत से मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर योग्यता में परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें इसके संबंध में मैंने बता दिया कि भाई आप अपनी जो बुक्स से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया, आपका सब्जेक्ट क्या है वो जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से लिखेंगे। अगर मान लीजिए मैं किसी तरीके की हेल्प कर सकता हूं या आपके सब्जेक्ट से संबंधित हो सकेगा तो वीडियो भी बना दूंगा जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। पिछले रिजल्ट से आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया होगा कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, कहाँ कमी रह गई। उस कमी को दूर करते हुए इस बार बहुत अच्छी तरीके से एक सही रणनीति के माध्यम से आप अपनी तैयारी करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई जानकारी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।